क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते मीडिया के सामने। दोगला व्यवहार किया, उन्होंने जाटों की पीठ में छुरा घोंपा। देश की सीमाओं पर जाट गोली खाता है, जाट ही देश की हिफाजत करता है। हनुमान बेनीवाल उस महान्याय योद्धा के रूप में आज यहाँ आ रहे हैं। जाटों को जगाने के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, आप बताइए मुझे 3 जिले के जाटों को आरक्षण नहीं मिला। भरतपुर के जाट आरक्षण आंदोलन की जो ये हुंकार महारैली हो रही है, यहाँ पर फिलहाल नुमाइश मैदान भरतपुर में हुआ और मेरे साथ मुकेश जी फौजदार है, जाट आरक्षण जो संघर्ष समिति है उसके मीडिया प्रभारी है। सर, बहुत बड़ा हुजूम जाटों का आसपास के गांवों से उमड़ा है और सभी हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी को लेकर के क्या अपडेट है? देखो, यहाँ पर 50,000 से ऊपर जाट 1 लाख की संख्या में पहुंचता जा रहा है। यहाँ जाटों का महाकुंभ लगने वाला है। पिछले 25 साल से जाटों के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने दोगला व्यवहार किया, उन्होंने जाटों की पीठ में छुरा घोंपा। मैं कहना चाहता हूँ उत्तर भारत का, देश का सबसे बड़ा लड़ाका, जाट कौम का, किसान कौम का, जो देश के लोगों का पेट पालते हैं, फसल उगाते हैं, आज जाट के बराबर मेहनत कौन करता है बताओ? देश की सीमाओं पर जाट गोली खाता है, जाट ही देश की हिफाजत करता है। और आज उस गांव कुरीब रहने वाला जिसकी स्थिति दयनीय है, वो जाट यहाँ पर आज आरक्षण मांगने आया है। आप बताइए किस तरह की स्थितियां हैं। यहाँ पूरे राजस्थान के जाटों को आरक्षण दे दिया जाता है, लेकिन दीघ, भरतपुर, धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आखिर में किस तरह की सरकार हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। आज हिंदुस्तान का जाट यहाँ पर आ रहा है। जाट राजस्थान में भी 22% है, लेकिन जाट अपनी ताकत को भूल चुका है। हनुमान बेनीवाल उस महान्याय योद्धा के रूप में आज यहाँ आ रहे हैं। जाटों को जगाने के लिए उनके जाट आरक्षण का अधिकार जो हमें मिला है, एक बार मिल चुका था आरक्षण, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। उस मांग को, जाटों के बच्चों का भविष्य क्या होगा बताइए। आज कितनी बेरोजगारी है, सरकारें दोगलापन करती हैं, किसानों का, गरीबों का शोषण करती हैं। किसानों के लिए हनुमान बेनीवाल, आप देखिए शाहजहांपुर बॉर्डर पर 3-3 महीने रहे थे, दिल्ली को जाम किया था। आप देखिए, मैं कहना चाहता हूं गुर्जर जाति को आरक्षण मिला, उनके जो सुप्रीमो थे कौन, कर्नल किरोड़ी सिंह बैरवा, वहां पर उन्होंने किस तरह का हुजूम है यहाँ पर। आप देखिए, ये हुजूम देखिए, हनुमान की सेना है, ये हनुमान के सैनिक हैं। जिस तरह भगवान, देखिए हनुमान की सेना का जलवा देखिए, आप दिखाइए कैमरे पर, किस तरह हनुमान की सेना यहाँ पर पूरा का पूरा जलजला। ये युवाओं का जलजला है, ये युवाओं का देश है, ये युवाओं का राजस्थान है। मैं कहना चाहता हूँ सरकारों का तख्त बदलने में देर नहीं लगती। जब ये लोग, ये जनता ही चुनकर के आपको विधानसभा में भेजती है, ये जनता ही चुनकर के आपको। एक मिनट, 2015 के अंदर जिस प्रकार से आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था, उसके बाद वसुंधरा सरकार ने 2017 में जाटों को, भरतपुर और धौलपुर के जाटों को भी आरक्षण दिया। क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? देखो, वसुंधरा राय सिंधिया जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। वो हमारे समाज की हैं, वो धौलपुर की हैं, रानी हैं, महारानी हैं, उन्होंने भी जाटों में शादी की है। वहाँ के जाटों को, भरतपुर के जाटों को, दीघ के जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। वसुंधरा राय सिंधिया जी का तो आशीर्वाद है, जाटों पर सदैव आशीर्वाद रहा है। वो तो देवी का स्वरूप है। वो तो ये देखिए कि वो तो ऐसा मानिए कि उनको तो राजस्थान का किसान बहुत प्यार करता है। वसुंधरा राय सिंधिया जी को राजस्थान की हमारी जाट कौम पलक पावड़ों पर बिछाती है। हम तो क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते मीडिया के सामने। हमारे पंडित जी मुख्यमंत्री बन गए, ये मोदी जी के आशीर्वाद से बने, और पर्ची भी इन्होंने वसुंधरा जी ने खोली थी। आप देखिए, ये मोदी जी ने बताया कि मेरे जो शिष्य हैं वो भजनलाल शर्मा हैं, राजस्थान में हैं, अटारी गांव के हैं, महाराजा सूरजमल के वंशज, जहाँ धरती है उसके रहने वाले हैं। और आप जाओ, राजनाथ सिंह जी वो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा मैं जयपुर जाऊंगा, और जयपुर भाजपा के कार्यालय में हम मिले थे भजनलाल जी से। जब जा रहे थे अंदर, हाथ मिला के गए थे। हमने कहा कम से कम मंत्री तो आप बन जाएंगे, मुस्कुरा गए। लेकिन वहां से निकले, जब पर्ची खुली, वसुंधरा जी ने खोली, मोदी जी का आदेश था, क्योंकि उनका आदेश तो आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है। वो तो बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो भारत का नाम दुनिया में किया है। उन्होंने भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन
ये राजनीतिक उठापटक है, चलती रहती है। तो भजनलाल शर्मा मोदी के चंद्रगुप्त हैं, राजस्थान के हैं, भरतपुर का विकास कर रहे हैं, नदबई का मेरी विधानसभा का। 1 मिनट आपको रोकूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण रद्द किया था उसमें कहा था कि जाट जो है डोमिनेंट कास्ट है, यानी सक्षम है, प्रभावी है, उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? देखो यहाँ क्या है, जाटों को आरक्षण राजस्थान में दे दिया गया है, 3 जिलों को नहीं दिया गया क्योंकि वो हमको राजा मानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, भरतपुर का जाट हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट आप बताइए, मुझे 3 जिले के जाटों को आरक्षण नहीं मिला, भरतपुर, धौलपुर और दीघ, जहाँ की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री रही है, सिंधिया परिवार से हैं, उनको भी आरक्षण नहीं दिया और पूरे राजस्थान के जाटों को आरक्षण दे दिया। क्या आपने, हम राजवंश के जरूर राजा यहाँ पर रहे, जिनकी गौरवशाली गाथाएं रही, जिन्होंने दिल्ली को जीता, जहां पर सुप्रीम कोर्ट आप बैठते हैं, और जब मुगलों का और अंग्रेजों का राज था, ये अजय किला का एक वारिस बोल रहा है, एक सेवक बोल रहा है कि इन जाटों के साथ आपने सौतेलापन क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं, आखिर में भरतपुर, धौलपुर, दीघ के जाट, यहाँ की जो प्रजा है, उसको आपने इस तरीके से क्यों आपने कुठाराघात किया। आपसे निवेदन है, इस हमारे जाट आरक्षण के इस आरक्षण को आप पुनः अपने संज्ञान में लें और भरतपुर, धौलपुर, दीघ के जाटों को आरक्षण दें। सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं और यहाँ देश के प्रधानमंत्री से भी मांग करता हूं। ये जाट यहाँ पर गरीब है, किसान है, मजदूर। अच्छा, एक सवाल और है नेताजी कि जो जाट बच गए हैं, मान लीजिए कुछ जाट गरीब भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे जाट अमीर हैं, तो जो जाट गरीब है उनको EWS में 10% का आरक्षण मोदी जी ने दिया है। देखो आरक्षण ऐसा है, कहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं है, हमें पूर्ण आरक्षण चाहिए। हमें जाटों की जो व्यवस्था है, जिस तरह आरक्षण में राजस्थान के जाटों से हमें अलग करना चाहते हैं क्या? सरकार फूट डालना चाहती है क्या? बताइए, 10% बता रहे EVS का, आप क्या EVS होती है? हमें तो जो आरक्षण राजस्थान के हमारे भाइयों को दिया है वही मोदी सरकार को देना पड़ेगा। ये जाट है, लेके रहता है, जिसने दिल्ली को तोड़ दिया। अब जाटों की हुंकार भरने के लिए यहाँ हनुमान बेनीवाल लाखों की संख्या में, लाखों लोग, देखिए आप, लाखों लोग जमा हो गए। जब हनुमान आएगा पूरा पंडाल भर जाएगा, हजारों की संख्या में पुलिस बल है यहाँ। आज के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? आज के बाद अब देखिए, हनुमान आते हैं ना, तो हनुमान तो लंका में आग लगाते हैं, लेकिन हनुमान की सेना यहाँ जब खड़ी हो जाएगी ना, जब हनुमान आएंगे तो वो जलजला लाएगी, और जो जलजला लाएगी ना, 24 घंटे में यहाँ भरतपुर, धौलपुर, दीघ के जाटों को आरक्षण मिलेगा। नहीं तो आगे का कदम उसकी सरकार स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि जाट जब बिफर जाएगा ना, और वो भरतपुर का जाट, राजस्थान का, भारत का जाट इकट्ठा होगा, तो जाटों को संभालना बहुत मुश्किल है, जाटों को काबू करना बहुत मुश्किल है। जाट शांति का भी पैगाम है हमारा। जाट जो है भगवान कृष्ण, भगवान बांके बिहारी गिरिराज जी का भक्त है जाट। गिरिराज जी ने जब बालपन में बांसुरी भी बजाई थी मालूम है, और जब जरूरत पड़ी थी ना, इस तरह का जनादेश जलजला लाके सुदर्शन चक्र से चला करके तूफान बचा दिया। वही तूफान आज मचने वाला है। अब मान लीजिए केंद्र सरकार ने आपको आरक्षण दे दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर क्या होगा? नहीं, सरकारें जब करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट, सरकारें जो करती हैं सुप्रीम कोर्ट उसको पास कर दिया करते हैं, क्योंकि जनमत के द्वारा सरकारें बनती हैं, और जनमत जहां होता है, जब संसद, देश के संसद में वहां के सांसद इस वीटो को पास कर देंगे, राष्ट्रपति जब पास कर देंगी, तो राष्ट्रपति से ऊपर थोड़ी होता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अधीन होता है। न्यायपालिका सबसे ऊपर है भारत के संविधान में। क्या? न्यायपालिका भारत के संविधान में सबसे ऊपर है, लेकिन राष्ट्रपति उनके बॉस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके बॉस होते हैं। कानून व्यवस्था का तो हम पालन करते हैं, हम जाट जानते हैं, संविधान के अनुसारी काम करते हैं। यहाँ पर लाखों का रैला संविधान के लिए तो है कि संविधान ने कहा है कि अपने हकों के लिए, हुकूकों के लिए, अपने अधिकारों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए आप आ सकते हैं, रैली कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जलजला कर सकते हैं, और हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा जाट लड़ाका आज यहाँ आएगा। महाराजा सूरजमल की वीर धरती झूम उठेगी और यहाँ के जाटों को आरक्षण मिलेगा।